स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने आप लोगों को प्लांट न्यूट्रिएंट्स पढ़ाए थे। प्लांट न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये सब हमने देखा था बच्चों। उसके बाद तुम्हारे अब जो सिलेबस में है वो प्लांट न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और यदि वो एक्सेस क्वांटिटी में होते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, ये हमें पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। जनरलाइज्ड विजुअल लीफ एंड प्लांट न्यूट्रिएंट एलिमेंट डेफिशिएंसी एंड एक्सेस सिम्टम्स। एलिमेंट स्टेटस विजुअल सिम्टम्स ये मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट हम एलिमेंट की बात करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट एलिमेंट बच्चों हमारा क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से बच्चों क्या हो रहा है, मेनली लीफ ग्रीन, लाइट ग्रीन लीफ एंड प्लांट कलर विद द ओल्डर लीफ टर्निंग येलो। इसमें जो लीफ का कलर होता है बच्चों वो लाइट ग्रीन हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली ग्रीन कलर की लीफ होती है, उस ग्रीन कलर की लीफ से ये क्या हो जाती है, लाइट ग्रीन कलर की लीफ हो जाती है। ओल्ड लीफ जो होती है वो येलो कलर की हो जाती है। लीफ दैट विल इवेंचुअली टर्न ब्राउन, और उसके बाद लीफ जो होती हैं धीरे धीरे ब्राउन हो जाती हैं और डाई हो जाती हैं। प्लांट ग्रोथ इज स्लो, प्लांट विल बी स्टंटेड एंड विल मैच्योर अर्ली। यानी प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो भी धीरे धीरे होती है, स्टंटेड ग्रोथ होती है और मैच्योर जो होता है वो जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से होती है। तो क्या रहता है बच्चों, अब मैंने दो चीज़ बोली आपको यहाँ पे, डेफिशिएंसी बोली और एक्सेस बोला। तो एक्सेस होता है तो क्या होता है, प्लांट विल बी डार्क ग्रीन इन कलर। अगर एक्सेस क्वांटिटी होगी यानी लेस क्वांटिटी में, तो वो क्या हो रहा था बच्चों आपकी कि लेस क्वांटिटी में लाइट ग्रीन कलर आ रहा था, और एक्सेस क्वांटिटी होती है तो डार्क कलर का हो जाता है। न्यू ग्रोथ विल बी सक्कुलेंट, न्यू ग्रोथ सक्कुलेंट होती है। ससेप्टिबल इफ सब्जेक्टेड टू डिजीज एंड इंसेक्ट इन्फेस्टेशन एंड सब्जेक्टेड टू ड्रॉट रेजिस्टेंस। क्या हो रहा है बच्चों कि इसके जो लीफ होती है वो ससेप्टिबल हो जाती है काफ़ी सारी इंसेक्ट से या डिजीज इसमें हो जाती हैं इन लीव्स में या प्लांट्स में। ड्रॉट स्ट्रेस पावर हो सकती है। प्लांट विल ईजीली लॉक्ड ब्लॉसम एब्जॉर्प्शन एंड लैक ऑफ फ्रूट सेट विल अकर। फ्रूट भी धीरे धीरे क्या होते हैं, नहीं बनते हैं इसमें। तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से ये सब होता है बच्चों। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी देखिए, और नाइट्रोजन से ही बनने वाला क्या होता है बच्चों, अमोनिया। तो अमोनिया की एक्सेस क्वांटिटी यदि होती है तो क्या होता है बच्चों, प्लांट फर्टिलाइज्ड विल अमोनियम नाइट्रोजन में एग्जिबिट अमोनियम टॉक्सिसिटी सिम्टम्स। ये क्या करता है, अमोनियम टॉक्सिसिटी सिम्टम्स दिखा रहा है with carbohydrate depletion and reduce plant growth। अमोनिया की क्वांटिटी यदि प्लांट में बढ़ जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या होता है, कम बनता है बच्चों, और प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। लेसन में अकर ऑन द प्लांट स्टेम में रेड कलर के लेसन हो जाते हैं। दे मे बी डाउनवर्ड कपिंग ऑफ द लीव्स। ये इससे धीरे धीरे बच्चों क्या होता है, लीफ जो होती हैं डाउनवर्ड कपिंग ऑफ द लीफ की डाउनवर्ड कपिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। डिके ऑफ द कंडक्टिंग टिश्यू बच्चों क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, वो भी क्या होते हैं, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं एट द बेस ऑफ द स्टेम के बेस पर, विद विल्टिंग ऑफ द प्लांट अंडर मॉइस्चर स्ट्रेस। ब्लॉसम एंड रूट ऑफ फ्रूट्स विल अकर एंड मैग्नीशियम डेफिशिएंसी सिम्टम्स में ऑल्सो अकर। ठीक है, ब्लॉसम एंड रूट फ्रूट्स में डेवलप हो जाता है। उसके अलावा मैग्नीशियम की, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, एक चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो दूसरी की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी अमोनिया की क्वांटिटी बढ़ रही है तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी इसमें स्टार्ट हो जाती है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से क्या होता है, प्लांट ग्रोथ विल बी स्लो एंड स्टंटेड। प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो स्लो हो जाती है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है। ओल्ड लीफ विल हैव अ पर्पल कलराइजेशन। जो ओल्ड लीफ होती है उनमें पर्पल कलर आ जाता है, पर्टिकुलरली ऑन द अंडर साइड, अंदर की तरफ ना पर्पल कलर की लीफ बन जाती हैं। यदि एक्सेस क्वांटिटी फास्फोरस की होती है तो बच्चों क्या होता है, फास्फोरस एक्सेस विल नॉट हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द प्लांट बट मे शो विजुअल डेफिशिएंसी। कि फास्फोरस की ज़्यादा क्वांटिटी आपकी डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगी, बट यदि ये ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिंक, फेरस और मैग्नीज की डेफिशिएंसी हो जाती है। हाई फास्फोरस में ऑल्सो इंटरफेयर विद द नॉर्मल कैल्शियम न्यूट्रिएंट्स। कैल्शियम की न्यूट्रिएंट को भी वो क्या करता है बच्चों, अफेक्ट करता है।
फास्फोरस की क्वांटिटी बच्चों हाई होती है तो क्या होता है, कैल्शियम, नॉर्मल कैल्शियम न्यूट्रिएंट भी उससे अफेक्ट होता है विद टिपिकल कैल्शियम डेफिशिएंसी सिम्टम्स अकर यानी मैंने वापस वही चीज़ तुम लोग को बोली कि एक की क्वांटिटी बढ़ेगी तो बाकी की क्वांटिटी उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। जैसे पहले बोला मैंने जिंक, फेरस और मैग्नीज की डेफिशिएंसी हो जाती है ड्यू टू द एक्सेस फास्फोरस, सेम ऐसे ही फास्फोरस की क्वांटिटी बढ़ेगी तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों पोटेशियम पे। पोटेशियम की डेफिशिएंसी की बात करूं बच्चों तो ऑन द ओल्डर लीफ द एज विल लुक बर्न्ड। यदि पोटेशियम की कमी होती है तो जो उनके एजेज होते हैं ओल्ड लीफ के वो क्या हो जाते हैं, बर्न की तरह दिखाई देने लग जाते हैं। सिम्टम नोन एज, इस सिम्टम को क्या कहते हैं, स्क्रॉच नाम देते हैं बच्चों। प्लांट विल ईजीली लॉक्स्ड एंड बी सेंसिटिव टू डिजीज इन्फेस्टेशन। इसमें जो प्लांट होता है वो ईजीली लॉक्स्ड हो जाता है और वो डिजीज इसमें बहुत जल्दी जल्दी लगनी स्टार्ट हो जाती है, डिजीज हो सकती हैं ऐसे प्लांट्स में। फ्रूट एंड सीड प्रोडक्शन विल बी इम्पेयर्ड, और फूड और सीड का प्रोडक्शन भी इम्पेयर्ड होता है। एंड पुअर, वो जो होते हैं फ्रूट और सीड्स वो पुअर क्वालिटी के बनते हैं ड्यू टू पोटेशियम डेफिशिएंसी के कारण। और भी यदि बात करें बच्चों पोटेशियम की एक्सेस क्वांटिटी की, तो पोटेशियम की यदि एक्सेस क्वांटिटी होती है तो बच्चों क्या होता है, प्लांट विल एग्जिबिट टिपिकल मैग्नीशियम एंड पॉसिबल कैल्शियम डेफिशिएंसी। यानी वापस वही पोटेशियम की क्वांटिटी बढ़ी तो किसकी क्वांटिटी कम होगी बच्चों, मैग्नीशियम की और कैल्शियम की। ठीक है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ड्यू टू द कैटायन इम्बैलेंस, क्योंकि इसमें कैटायन इम्बैलेंस हो जाता है। इस कारण से यदि पोटेशियम की क्वांटिटी बढ़ेगी तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के डेफिशिएंसी सिम्टम्स प्लांट में दिखने लग जाते हैं। अब आते हैं बच्चों हम नेक्स्ट कैल्शियम पे। कैल्शियम की बात करती हूँ बच्चों तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या रहेंगे, कैल्शियम की क्वांटिटी कम होगी तो क्या होगा, द ग्रोइंग टिप ऑफ द रूट एंड लीफ विल टर्न ब्राउन एंड डाई। इनकी जो ग्रोइंग टिप होते हैं, रूट के कह लो या लीफ के कह लो, वो क्या हो जाते हैं, टर्न ब्राउन कलर के हो जाते हैं और डाई हो जाते हैं। द एजेज ऑफ द लीफ विल लुक रेज्ड एज अ एज ऑफ इमर्जिंग लीव्स स्टिक टुगेदर। फ्रूट क्वालिटी विल बी अफेक्टेड, फ्रूट की क्वालिटी भी अफेक्ट होती है विद अकरेंस ऑफ ब्लॉसम एंड रूट ऑफ फ्रूट। क्लियर। फिर आते हैं हम एक्सेस यदि ज़्यादा क्वांटिटी में यदि कैल्शियम होता है तो क्या होता है, प्लांट में एग्जिबिट टिपिकल मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। वापस वही बात हुई कि कैल्शियम की क्वांटिटी बढ़ी तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। एंड व्हेन इन द हाई एक्सेस पोटेशियम डेफिशिएंसी में ऑल्सो अकर। यानी हमने वहाँ पढ़ा था पोटेशियम की क्वांटिटी बढ़ी तो कैल्शियम की क्वांटिटी कम हो गई थी, ऐसी कैल्शियम की क्वांटिटी बढ़ेगी तो पोटेशियम की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, साथ साथ मैग्नीशियम की क्वांटिटी भी कम हो जाती है। नेक्स्ट बच्चों आते हैं हम मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम ऑल्डर लीफ विल बी येलो इन कलर। ओल्ड लीफ जो होती है बच्चों वो येलो कलर की हो जाती है विद इंटरवेनियल क्लोरोसिस। इंटरवेनियल क्लोरोसिस का मतलब बच्चों क्या होता है कि जो लीफ के अंदर वेन्स होती हैं वो वेन्स जो होती हैं वो येलो कलर की, धीरे धीरे उनमें से क्या होता है, पिगमेंटेशन खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। येलोइंग बिटवीन द वेन्स येलो कलर की हो जाती हैं, सिम्टम्स दिखने लगते हैं मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के कारण। प्लांट ग्रोथ विल बी स्लो, प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाती है। सम प्लांट में बी इजीली इन्फेस्ट बाय द डिजीज, और कुछ प्लांट जो होते हैं उनमें आराम से डिजीज के सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। एक्सेस होता है तो बच्चों तो क्या होता है, रिजल्ट इन अ कैटायन इम्बैलेंस। इसमें भी कैटायन इम्बैलेंस दिखता है, यानी मैग्नीशियम की क्वांटिटी बढ़ेगी तो कैल्शियम और पोटेशियम की क्वांटिटी कम हो जाती है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट सल्फर पे। सल्फर की डेफिशिएंसी में क्या होता है बच्चों, अ जनरल ओवरऑल लाइट ग्रीन कलर ऑफ एंटायर प्लांट विल विद द ओल्ड लीफ बीइंग लाइट ग्रीन टू येलो इन कलर एज अ डेफिशिएंसी इंटेंसिफाइंग। क्या कह रहा है ये, बोरोन की कमी से कंप्लीट लाइट ग्रीन कलर का जो एंटायर प्लांट होता है वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और यदि ये एक्सेस क्वांटिटी में होता है तो बच्चों क्या होता है, प्री मैच्योर सेंसेंस ऑफ लीफ जो होती है बहुत जल्दी उनमें क्या आ जाता है, सेंसेंस का मतलब होता है मैच्योर होना या ओल्ड हो जाना, एक तरह से बहुत जल्दी जो लीफ होती है वो ओल्ड हो जाती है। प्री मैच्योर सेंसेंस ऑफ लीफ का मतलब कि बहुत जल्दी वो लीफ जो होती हैं यंग ना होके वो सीधे ही ओल्ड हो जाती हैं। तो ये किसकी एक्सेस क्वांटिटी के कारण होता है बच्चों, सल्फर की,
बोरोन की नहीं, सल्फर की एक्सेस क्वांटिटी के कारण होता है। सल्फर की डेफिशिएंसी सिम्टम्स पहले देखिए। सल्फर की डेफिशिएंसी सिम्टम में बच्चों क्या हुआ था कि पूरा का पूरा प्लांट ही जो था वो ग्रीन से येलो कलर का हो गया था, और एक्सेस होने से क्या हो रहा था बच्चों की लीव्स जो है बहुत कम समय में ही ओल्ड हो रही थी। अब आते हैं हम बच्चों बोरोन पे। बोरोन की डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं? एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉइंट्स। ग्रोइंग पॉइंट्स जो होते हैं प्लांट्स के, ठीक है, वो मेरिस्टेमेटिक रीजन जो होते हैं, जैसे रूट टिप हो गई, सूट टिप हो गई, लीफ की टिप हो गई, ये सारे के सारे जो होते हैं यहाँ पर एबनॉर्मल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, विद द एपिकल ग्रोइंग पॉइंट इवेंचुअली बीइंग स्टंटेड एंड डाइंग। ये क्या कह रहा है कि ये ग्रोथ जो होती है वो स्टंट हो जाती है, डाइंग हो जाती है। रूवर एंड फ्रूट्स विल अबॉट फॉर सम ग्रेन एंड फ्रूट क्रॉप यील्ड क्वालिटी इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, है ना। जितने भी है ना इनके फ्रूट्स बनते हैं या ग्रेन्स जो होते हैं वो, और जो यील्ड होती है और क्वालिटी जो होती है वो सारी की सारी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। और बोरोन की यदि एक्सेस क्वांटिटी होती है बच्चों तो क्या होता है? लीफ टिप एंड मार्जिन विल टर्न ब्राउन एंड डाइन। लीफ की टिप होगी और मार्जिन्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ब्राउन कलर के हो जाते हैं और धीरे धीरे डाई हो जाते हैं एक्सेस क्वांटिटी होने पर बोरोन की। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम क्लोरीन पे। क्लोरीन की एक्सेस क्वांटिटी, क्लोरीन की डेफिशिएंसी से बच्चों क्या हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल यंगर लीफ विल बी क्लोरोटिक। क्लोरोटिक का मतलब अगेन मैंने कहा था पिगमेंटेशन धीरे धीरे कम हो जाता है इसमें। प्लांट विल इजीली विल्ट, प्लांट इजीली विल्ट हो जाता है, विल्टिंग कंडीशन, मुरझाना बोलते हैं जिसे हम। फॉर वीट अ प्लांट डिजीज विल इन्फेस्ट, वही है कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स होंगे तो डिजीज उनको बहुत जल्दी लग जाती है प्लांट को। एंड व्हेन क्लोरीन इज डेफिशिएंट। एक्सेस क्वांटिटी की बात करते हैं जब अपन क्लोरीन की बच्चों, तो प्री मैच्योर येलोइंग ऑफ लोअर लीफ। एक्सेस क्वांटिटी क्लोरीन की होती है तो बच्चों क्या होता है? प्री मैच्योर येलोइंग ऑफ द लोअर लीफ। लोअर लीफ जो होती है वो क्या हो जाती है? येलो कलर की हो जाती है, विद बर्निंग ऑफ द लीफ मार्जिन, और मार्जिन जो होते हैं उसके बर्न होते हुए दिखाई देते हैं। एंड टिप्स, लीफ एब्सिशन विल अकर एंड प्लांट विल इजीली विल्ट। लीफ एब्सिशन का मतलब बच्चों क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट ईयर प्लांट ग्रोथ जब मैंने पढ़ाया है तो तुम लोग को बताया था कि लीफ जब प्लांट से गिरने वाली होती है और लीफ, तो उस जगह पे एक लेयर का फॉर्मेशन होता है। दिस लेयर इज नॉन एज एब्सिशन लेयर, जिस कारण वो आराम से नीचे गिरती है। बट यहाँ पे यदि एक्सेस क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन होता है तो लीफ जो होती है उसमें एब्सिशन पहले जल्दी हो जाता है, और प्लांट जो होता है, प्लांट विल इजीली विल्ट, वही प्लांट मुरझा जाता है। तो क्लोरीन की एक्सेस क्वांटिटी होने से बच्चों ये सब चीज़ें होती हैं। फिर हम देखते हैं बच्चों कॉपर की बात करते हैं। कॉपर की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है बच्चों? प्लांट ग्रोथ विल बी स्लो एंड प्लांट स्टंटेड विल डिस्टोरेशन ऑफ यंग लीफ। क्या कह रहा है? प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाती है, प्लांट की ग्रोथ स्टंटेड होती है, और येलो लीफ धीरे धीरे डिटोर होनी स्टार्ट होती है, एंड डेथ ऑफ द ग्रोइंग पॉइंट्स, और ग्रोइंग पॉइंट्स धीरे धीरे डेड हो जाते हैं। एक्सेस क्वांटिटी यदि हम देखें कॉपर की तो क्या होता है? एंड यदि कॉपर की क्वांटिटी बढ़ेगी तो फेरस की क्वांटिटी कम हो जाती है, मे बी इंड्यूस विल वेरी स्लो ग्रोथ, एंड रूट ट्रीज की जो होती हैं वो स्टंटेड हो जाते हैं ड्यू टू कॉपर की एक्सेस क्वांटिटी ऑफ कॉपर। नेक्स्ट आते हैं बच्चों आयरन पे। आयरन की डेफिशिएंसी से बच्चों क्या होता है? इंटरवीनियल क्लोरोसिस। वापस वही बात आ गई, इंटरवीनियल क्लोरोसिस का मतलब जो वेन्स होती हैं उस जगह पे पिगमेंटेशन धीरे धीरे खत्म हो जाता है, तो वो येलोई कलर की हो जाती है। विल अकर ऑन द इमर्जिंग एंड येलो लीफ विल इवेंचुअली ब्लीचिंग ऑफ द न्यू ग्रोथ। वैन सीवियर द एंटायर प्लांट में बी लाइट ग्रीन कलर। ठीक है, लीफ से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे यदि आयरन की क्वांटिटी और कम होने स्टार्ट हो जाती है कि पूरा का पूरा प्लांट जो होता है वो लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है। एक्सेस क्वांटिटी की बात करूं बच्चों तो क्या होता है? अ ब्रांचिंग ऑफ लीफ विथ टाइनी ब्राउन स्पॉट्स ऑन द लीफ। लीफ जो होते हैं उनके ऊपर टाइनी ब्राउन कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं। अ टिपिकल सिम्टम फ्रिक्वेंटली अकरिंग विद राइस। मेनली ये सिम्टम जो है राइस में हमें दिखाई देते हैं आयरन की एक्सेस क्वांटिटी होने पर। आयरन के बाद आते हैं बच्चों मैग्नीज पर। मैग्नीज की डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बच्चों में बात करूं तो इंटरवेनेशन क्लोरोसिस इसमें भी हो रहा है ऑफ यंग लीफ, वाइल द लीफ एंड प्लांट रिमेन जनरली ग्रीन इन कलर। बाकी सारा प्लांट का पार्ट जो होता है वो तो ग्रीन कलर का है, बट उनका जो इंटरवेनेशन पार्ट होता है वो क्लोरोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीज। वैन सीवियर द प्लांट विल बी स्टंटेड। और यदि बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्लांट जो है वो स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है उसकी, यानी छोटा रह जाता है। एक्सेस की बात करूँ, ओल्डर लीफ विल स्लो ब्राउन स्पॉट सराउंडिंग बाय क्लोरोटिक जोन एंड सर्किल। ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है तो लीफ में क्या होता है बच्चों? ब्राउन कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं, किस जगह पे? क्लोरोटिक जोन की तरफ।
मॉलिब्डेनम की बात करें बच्चों तो मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स विल फ्रिक्वेंटली अपीयर सिमिलर टू नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। जैसे नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के कारण हुआ था वैसे ही सेम इसमें ऐसा होता है। ओल्डर एंड मिडिल लीफ बिकम क्लोरोटिक। इसमें सबसे पहले जो ओल्ड लीफ होती हैं और जो मिडिल लीफ होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं? क्लोरोटिक। वही पिगमेंटेशन खत्म होता है और इन सम इंस्टांस लीफ मार्जिन आर रोल्ड। लीफ के मार्जिन रोल हो जाते हैं एंड ग्रोथ एंड द फ्लावर फॉर्मेशन आर रेस्ट्रिक्टेड। ग्रोथ भी धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाती है और प्लांट फॉर्मेशन आर रेस्ट्रिक्टेड। प्लांट फॉर्मेशन भी रेस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से के सिम्टम देखेंगे। प्लांट की ग्रोथ जो है वो भी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है और यदि एक्सेस क्वांटिटी में होता है बच्चों मॉलिब्डेनम तो नॉट ऑफ कॉमन अक्रेंस। कुछ ऐसा बता नहीं रहा कि कुछ उसमें होता है, ज़्यादा क्वांटिटी हो जाए तो मॉलिब्डेनम की। जिंक की बात करते हैं बच्चों तो जिंक की डेफिशिएंसी से क्या होता है? अपर लीफ विल शो इंटरवेनेशन क्लोरोसिस। अगेन वही है, इसमें भी इंटरवेनेशन क्लोरोसिस होने के होते हैं with an eventually wilting of the affected leaf. Leaf may be small and distorted with a roset form. इसमें क्या बता रहा है बच्चों कि इसकी जो अपर लीफ होती है उनमें क्या दिखा रहा है? इंटरवेनेशन क्लोरोसिस दिखा रहा है विद द इवेंचुअली विटिंग। वाइटिंग का मतलब ये होता है कि इसमें वाइट कलर के स्पॉट हो गए ऑफ द अफेक्टेड लीफ। लीफ में भी स्मॉल, लीफ जो होती है स्मॉल हो जाती है, डिस्टोरेट हो जाती है विद इसमें रोजेट फॉर्म दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है जिंक की डेफिशिएंसी से। और एक्सेस क्वांटिटी होती है बच्चों तो क्या होता है? फेरस की डेफिशिएंसी इसमें हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी होगी बच्चों आपकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स न्यूट्रिएंट्स के। अब कुछ टर्म्स हमने बीच में काम में ली थी, उन टर्म्स के बारे में हम समझेंगे। जैसे मैंने क्लोरोसिस का आपको बताया बच्चों, ठीक है। क्लोरोसिस मैंने आपको बार बार बोले जा रही थी कि क्लोरोसिस का मतलब बच्चों हो क्या रहा था कि इसके अंदर क्या था? मेनली पिगमेंटेशन कम हो जाता है। तो ये वही बता रहा है क्लोरोसिस इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट अकर टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। इन मिनरल न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हुआ था मैग्नीज, पोटेशियम, जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, सल्फर एंड नाइट्रोजन। लीफ और प्लांट पार्ट बिकम एबनॉर्मल। लीफ और प्लांट पार्ट एबनॉर्मल हो रहे थे, येलो कलर के हो रहे थे। मोटलेट इज सरफेस मार्क्ड विद कलर्ड स्पॉट। एंथोसाइनिन डेवलपमेंट होने के कारण होता है। ये किस कारण हो रहा था? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, मैग्नीज, फॉस्फोरस एंड सल्फर। नेक्स्ट है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या है बच्चों? रेफर टू पैचेज ऑफ डेड टिश्यू। नेक्रोसिस में क्या होता है बच्चों? मेनली टिश्यू जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, इस कारण उसके पैचेस दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीज, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम एंड मॉलिब्डेनम। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फिर ये बोल रहा है बच्चों एनालिटिक टेक्निक फॉर सॉइल टेस्टिंग। सॉइल की टेस्टिंग का नेक्स्ट टॉपिक है आपका। यहाँ हमने प्लांट न्यूट्रिएंट का पूरा टॉपिक पढ़ लिया कि प्लांट न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन देख लिए। न्यूट्रिएंट्स मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में होते हैं, उसमें मैंने आपको ये बताया कि उनके क्या क्या फंक्शन है, उनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है और उनकी एक्सेस क्वांटिटी होती है तो क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों सॉइल सैम्पलिंग पे। सॉइल सैम्पलिंग का मेन प्रिंसिपल क्या है बच्चों? सॉइल टेस्टिंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सॉइल रिसोर्स मैनेजमेंट। कि सॉइल की टेस्टिंग जब भी हमें क्या करना है, किसी भी एग्रीकल्चर लैंड पे वर्क करना होता है तो वहाँ की सॉइल की टेस्टिंग की जाती है। तो वो जो है पूरा प्रोसेस वो एक पर्टिकुलर सॉइल रिसोर्स मैनेजमेंट का ही एक पार्ट होता है। ईच सैम्पल कलेक्टेड मस्ट बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एरिया बीइंग सैम्पल्ड। आप जो भी सैंपल वहाँ से लेकर आ रहे हो, जिस भी क्रॉप लैंड से लेकर आ रहे हो, वो उसका एक क्या बता रहा है? ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है। यूटिलिटी ऑफ रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द लेबोरेटरी एनालिसिस डिपेंड ऑन द सैम्पलिंग प्रिसीजन्स। हमें क्या करना है? हैंस collection of large number of sample is advisable so that sample of desired size can be obtained by subsampling। हमें क्या करना है? जिस भी लैंड से हम सॉइल का सैंपल लेकर आ रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना है बच्चों? उस सैंपल को जो भी सैंपल बच्चों हम लोग एग्रीकल्चर लैंड से लेकर आ रहे हैं उसे एक अच्छी क्वांटिटी में हमें लेकर आना है ताकि सैंपल की सब सैम्पलिंग की जाती है, उसी से उसके छोटे छोटे पार्ट करके और उसमें से सारे टेस्टिंग की जाती है। तो एक अच्छे अमाउंट में हमें सॉइल को कलेक्ट करना है। कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सॉइल इज एडवाइजेबल सो दैट सैंपल ऑफ डिजायरेबल साइज कैन बी ऑब्टेन बाय सब सैम्पलिंग। इन जनरल सैम्पलिंग इज डन एट द रेट ऑफ 1 सैंपल फॉर एवरी 2 हेक्टर एरिया।
सॉरी हाँ 2 हेक्टर एरिया में हमें क्या करना है बच्चों, सैम्पलिंग डन एट अ रेट ऑफ 1 सैंपल फॉर एवरी 2, यानी हमें क्या करना है 2 हेक्टर एरिया में से एक सैंपल लेना है, फिर 2 हेक्टर एरिया में से फिर एक सैंपल, फिर 2 हेक्टर एरिया में से फिर एक सैंपल, इस तरीके से हमें सैंपल लेकर आने हैं। हाउएवर एटलीस्ट 1 सैंपल शुड बी कलेक्टेड फॉर द मैक्सिमम एरिया ऑफ 5 हेक्टर। For soil survey work, sample are collected from a soil profile representative to the soil of the surrounding area. Material requirement देखें यदि अपन बच्चों soil sampling के लिए तो क्या क्या होगी, स्पैड होगा, उसके बाद खुरपी होगी, कोर सैंपल हो गया, सैम्पलिंग बैग हो गए, प्लास्टिक ट्रे और बकेट हो गई, पॉइंट टू बी कंसिडर्स। अब हमें क्या करना है, ये तो मटेरियल रिक्वायरमेंट हो गया बच्चों सैंपल का कलेक्शन कैसे करना है वो देख रहे हैं हम। कलेक्शन ऑफ द सॉइल सैंपल ड्यूरिंग फैलो पीरियड्स के समय कर रहे हैं हम। इन द स्टैंडिंग क्रॉप, जब स्टैंडिंग क्रॉप हो रहती है उस समय हमें सैंपल कलेक्ट करने होते हैं रोज़ के बीच में से, बिटवीन रोज। सैम्पलिंग एट सेवरल लोकेशन, अलग अलग लोकेशन से लेना है, वो मैंने बताया आपको। इन जिगजैग पैटर्न इंश्योर होमोजेनाइटी को इंश्योर करते हुए बच्चों हमें ये वर्क करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यही देखा, सॉइल सैंपल को कलेक्ट करने के लिए फैलो पीरियड्स देखने हैं। स्टैंडिंग क्रॉप हो उस कंडीशन पे हमें रो के बीच के सैंपल लेने हैं, सेवरल लोकेशन से जिगजैग पैटर्न में लेना है बच्चों। फील्ड विच आर सिमिलर इन अपरेंस, एक जैसी दिखाई दें। प्रोडक्शन एंड पोस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस कैन बी ग्रुप्ड इनटू अ सिंगल सैम्पलिंग यूनिट, इनको एक सिंगल सैम्पलिंग यूनिट में हमें ग्रुप्ड करना है। कलेक्ट सेपरेट सैंपल फ्रॉम फील्ड दैट डिफर इन कलर, हमें अलग अलग सैंपल्स लेने हैं फील्ड से जो अलग अलग कलर के हों, स्लोप्स के, ड्रेनेज अलग होती है, पास्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लाइक लाइमिंग, जिप्सन एप्लीकेशंस, फर्टिलाइजर, क्रॉपिंग सिस्टम, ये सबको देखते हुए हमें कलेक्शन करना है। अवॉइड सैम्पलिंग इन डेड फ्यूरो में हमें सैम्पलिंग नहीं करनी है, वेट स्पॉट्स में नहीं करनी है, एरिया नियर मेन बंड्स के थ्रू नहीं के पास नहीं करने, ट्री, मैन्योर हीप्स और इरीगेशन चैनल्स, इसके आसपास हमें सैम्पलिंग नहीं करनी है। फॉर सैलो रूटेड क्रॉप जो होती हैं, कलेक्ट सैंपल अप टू 15 सेंटीमीटर डेप्थ। यदि सैलो रूटेड क्रॉप होती है तो हमें 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक का सॉइल सैंपल लेना है बच्चों। फॉर डीप रूटेड क्रॉप कलेक्ट सैंपल अप टू 30 सेंटीमीटर की डेप्थ का, यानी सैलो रूटेड होगा तो 15 सेंटीमीटर की डेप्थ तक का सॉइल सैंपल लेंगे। और यदि क्या बोल रहे हैं बच्चों, डीप रूटेड क्रॉप होगा तो 30 सेंटीमीटर की डेप्थ का हमें लेना है सॉइल सैंपल। फॉर ट्री क्रॉप कलेक्ट प्रोफाइल सैंपल, ऑलवेज कलेक्ट द सॉइल सैंपल इन प्रेजेंस ऑफ द फार्म ओनर की प्रेजेंस में हमें सॉइल सैंपल हमेशा लेना है, ये ध्यान रखना। हु नोज द फार्म बेटर, उन्हें पता है कि कैसे फार्म बेटर रहेगी। अब हम आते हैं बच्चों कौन सा प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। डिवाइड द फील्ड इंटू डिफरेंट होमोजीनियस यूनिट, हमें फील्ड को डिफरेंट होमोजीनियस यूनिट में डिवाइड करना है बेस्ड ऑन द विजुअल ऑब्जर्वेशन एंड फार्म एक्सपीरियंस, यानी वहाँ का जो फार्मर होता है उसका जो एक्सपीरियंस है और जो हम देख रहे हैं उससे हमें फार्म को इक्वली क्या करना है, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, यानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं बोलूँगी यहाँ पे, पार्टीशन करना है उसका। रिमूव द सरफेस लिटर एट द सैम्पलिंग स्पॉट, ऊपर से लिटर को हटा देना है। ड्राइव द ऑगर टू अ प्लग डेप्थ ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड ड्रॉन द सेम सैंपल। अभी हमने देखा था कि सैलो रूटेड होती है तो 15 सेंटीमीटर डेप्थ का सॉइल सैंपल लेते हैं और डीप होती है तो 30 सेंटीमीटर का लेते हैं। कलेक्ट एटलीस्ट 10 to 15 सैंपल फॉर ईच सैम्पलिंग, हर सैम्पलिंग यूनिट से हमें 10 से 15 सैंपल लेने हैं। प्लेस इन अ बकेट और ट्रे, और इनको बकेट और ट्रे में रख देना है। इफ़ ऑगर इज़ नॉट अवेलेबल, यदि ऑगर नहीं होता है, मेक अ वी शेप्ड कट टू द डेप्थ में हमें वी शेप कट करना है एंड प्लेस इन अ क्लीन कंटेनर, और फिर क्लीन कंटेनर वहाँ लगाना है। सॉइल सैंपल बता रहा है ये बच्चों 1 इंच पर 2.5 सेंटीमीटर और 6 इंच होगा तो 15 सेंटीमीटर बोल रहा है। मिक्स द सैंपल थोरोली एंड रिमूव फॉरेन मटेरियल। अब हमें इस सैंपल को मिक्स करना है, उनमें से फॉरेन मटेरियल्स को हटाना है, जैसे रूट हो गया, स्टोन्स हो गया, पेबल्स हो गए, ग्रेवल्स हो गए। Reduce the bulk to about half to 1 kilogram by quartering और compartmentalization। ठीक है, हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा हमने बल्क लिया है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, रिड्यूस द बल्क टू अबाउट हाफ, उसको आधा कर देते हैं टू 1 किलोग्राम बाय क्वार्टरिंग मेथड से, कंपार्टमेंटलाइजेशन से। क्वार्टरिंग इज़ डन बाय डिवाइडिंग द
थोरोली मिक्स सैंपल इनटू 4 इक्वल पार्ट। हमने एक सैंपल लिया है, उस सैंपल को हमने एक पेपर पे रख दिया, ट्रे पे रख दिया, उसे 4 क्वार्टर में डिवाइड कर दिया बच्चों। इस तरीके से ही करना है, 4 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। द 2 अपोजिट क्वार्टर आर डिस्कार्डेड। फिर हमने 4 में ऐसे डिवाइड किया जिसमें से 2 अपोजिट पार्ट तो हमने डिस्कार्ड कर दिए, ठीक है। एंड द रिमेनिंग 2 क्वार्टर आर रीमिक्सड, और रिमेनिंग 2 क्वार्टर हमने दोबारा मिक्स कर दिए। एंड द प्रोसेस रिपीटेड अंटिल द डिजायर्ड सैंपल साइज इज ऑब्टेन्ड। और ये प्रोसेस हम रेगुलर करते रहते हैं जब तक हमें जितना सैंपल साइज चाहिए उतना नहीं मिलता है, ठीक है। अब compartmentalization is done by uniform spreading the soil over a clean hard surface। हम compartmentalization जब हम कर रहे हैं इस डन बाय यूनिफॉर्म स्प्रेडिंग, हम सॉइल को अच्छे से स्प्रेड कर रहे हैं यूनिफॉर्मली ओवर अ क्लीन हार्ड सरफेस, एक क्लीन हार्ड सरफेस पे, एंड डिवाइडिंग इनटू स्मॉलर कंपार्टमेंट। और फिर इसको दोबारा हम स्मॉलर कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं बाय ड्राइंग लाइन अलोंग एंड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ। फॉर ईच कंपार्टमेंट अ पिंच ऑफ सॉइल इज कलेक्टेड। हर कंपार्टमेंट से हम पिंच ऑफ सॉइल कलेक्ट कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द डिजायर क्वांटिटी ऑफ सैंपल इज ऑब्टेन्ड। देखो बच्चों, 2 चीज़ देखी थी, पहले तो क्वार्टराइजेशन और दूसरा कंपार्टमेंटाइजेशन। क्वार्टराइजेशन में मैंने 4 बताया आपको, जिनमें से अपोजिट वाले हटाए, फिर मिक्स कर दिया, फिर 4 में डिवाइड किया। नेक्स्ट में मैंने बताया कंपार्टमेंट, छोटे छोटे से हमने कंपार्टमेंट बना लिया, और उन कंपार्टमेंट को बनाने के बाद हर में से एक पिंच सॉइल ली और उसको कलेक्ट कर लिया। ये हो गया बेटा सॉइल सैंपल को कैसे कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट द सैंपल इन अ क्लीन क्लोथ। अब इस सैंपल को हम क्लीन क्लोथ में ले लेते हैं या पॉलीथीन बैग में ले लेते हैं, और लेबल कर देते हैं कि कौन सी जगह से हमने वो सैंपल लिया है, किस फार्मर की लैंड से हमने वो सैंपल लिया है, उसको लेबल कर दिया जाता है। लेबल द बैग विद इंफॉर्मेशन लाइक नेम ऑफ द फार्मर, लोकेशन ऑफ द फार्म, सर्वे नंबर, प्रीवियस क्रॉप ग्रोन, कौन सी पहले क्रॉप उसमें ग्रो की गई थी, प्रेजेंट कौन सी क्रॉप ग्रो की जा रही है, क्रॉप टू बी ग्रोन इन अ नेक्स्ट सीजन, और नेक्स्ट सीजन में कौन सी क्रॉप उसमें ग्रो की जाएगी। डेट ऑफ द कलेक्शन एंड नेम ऑफ द सैम्पलर, कलेक्शन कौन सी डेट में किया है और सैम्पलर का नेम भी उसमें हम डाल देते हैं। कलेक्शन ऑफ द सैंपल फ्रॉम अ प्रोफाइल, ठीक है। आफ्टर द प्रोफाइल हैव बीन एक्सपोज्ड क्लीन वन फेस ऑफ द पिथ। हम क्या कर रहे हैं, पिथ का वन फेस क्लीन कर रहे हैं केयरफुली विद द स्पैटर। नोट द सक्सेशन एंड डेप्थ ऑफ ईच ओरिजिन, उनके हर सक्सेशन को नोट करेंगे और डेप्थ को हम देखते हैं कि हर ओरिजिन में डेप्थ कितनी है। प्रिक द सरफेस विद अ नाइफ, वो सरफेस को हम नाइफ से लेंगे। एंड एज ऑफ द स्पैड टू शो अप स्ट्रक्चर, कलर एंड कॉम्पैक्टनेस। हम क्या कर रहे हैं, प्रोफाइल में बच्चों उसकी पूरी प्रोफाइल देखनी है, तो एक हमने कट लगा दिया और हर लेवल को हम नाइफ के थ्रू उसको देख रहे हैं। प्रिक द सरफेस विद द नाइफ और एजेज ऑफ द स्पैच टू शो अप स्ट्रक्चर, कलर एंड कंपार्टमेंटनेस। हमें क्लियरली कंपार्टमेंटनेस दिखते हैं। कलेक्ट सैंपल स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, पहले नीचे की तरफ से लेते हैं। मोस्ट ओरिजिन फर्स्ट बाय होल्डिंग अ लार्ज बेसिन इन द बॉटम। लिमिट ऑफ द ओरिजिन वाइल द सॉइल अबव और लूजन बाय अ खुरपी। हमें क्या करना है, सॉइल को लूज करना है, किसकी उससे हेल्प से, खुरपी की हेल्प से। ठीक है। मिक्स द सैंपल, अब सैंपल को मिक्स करना है, ट्रांसफ़र टू अ पॉलीथीन बैग, और फिर इस सैंपल को पॉलीथीन बैग में ट्रांसफ़र कर देंगे या क्लोथ बैग में, या वो फिर उसे लेबल करेंगे। अब आते हैं प्रोसेसिंग और स्टोरेज, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है और स्टोरेज कैसे करना है। असाइन द सैंपल नंबर, हमें सैंपल नंबर को असाइन करना है। एंटर इट इन द लेबोरेटरी सॉइल सैंपल रजिस्टर, और लेबोरेटरी सॉइल सैंपल रजिस्टर में एंटर कर देना है सब कुछ। ड्राई द सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द फील्ड इज सेट बाय स्प्रेडिंग ऑन अ क्लीन सीट। हमने जो भी सॉइल सैंपल लिया है उसे एक क्लीन सीट के ऊपर फैला देंगे ताकि वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, ठीक है। एंड आफ्टर ब्रेकिंग द लार्ज लम्प्स इफ़ प्रेजेंट, यदि उसमें लार्ज लम्प्स होते हैं उन्हें भी पूरा अच्छे से हम ऐसे ब्रेक कर देते हैं। फिर आता है स्प्रेड ऑफ द सॉइल ऑन अ पेपर और पॉलीथीन सीट ऑन हार्ड सरफेस एंड पाउडर द सैंपल बाय ब्रेकिंग द क्लॉट्स ऑफ इट्स अल्टीमेट सॉइल पार्टिकल्स यूजिंग अ वुडन मैलेट्स। क्लियर, ये सिंपल सी बात है। मैंने कहा इसको पूरा फैला दिया, उसके अंदर जो लम्प्स थे उनको सबको हमें क्लियर कर देना है। सीव द सॉइल, अब इस सॉइल को हम छान लेते हैं सॉइल मटेरियल थ्रू द 2 mm सीव्स। रिपीट पाउडरिंग, दोबारा पाउडरिंग करते हैं बच्चों हम। एंड सेम until only material of
लेस देन 2 mm। जब तक मटेरियल लेस देन 2 mm नहीं रह जाता तब तक उसको रेगुलरली उसकी पाउडरिंग करेंगे, रेगुलरली उसको छानेंगे। आर लेफ्ट ऑन द सीव्स, कलेक्ट द मटेरियल पासिंग थ्रू अ सीव्स एंड स्टोर इन अ क्लीन ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर। अब जो लास्ट में हमें बचेगा उसको क्लीन ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर में हम रख लेते हैं और पॉलीथीन बैग में विथ प्रॉपर लेबलिंग फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इट इज़ डिजायरेबल टू ग्राइंड अ रिप्रेजेंटेटिव सब सैंपल एंड सेव इट। ये क्या कह रहा है, ऑर्गेनिक मैटर को डिटरमाइन करने के लिए हमें जितना भी सॉइल सैंपल है उसको ग्राइंड करना है, सीव करना है, तब तक वापस वही कह रहा है कि ये 0.2 mm तक नहीं रह जाए। इफ़ द सैंपल आर मीन्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट एट मोस्ट केयर इज नीडेड। यदि हमें देखना है कि उसमें कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है तो केयर ज़्यादा करनी पड़ती है बच्चों इन हैंडलिंग द सैंपल टू अवॉइड कंटामिनेशन ना हो ऑफ जिंक, आयरन एंड कॉपर। ब्रास सीव शुड बी अवॉइडेड, ब्रास सीव नहीं लेनी है एंड इज़ बेटर टू यूज स्टेनलेस स्टील और पॉलीथीन मटीरियल फॉर कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ द सैंपल। एयर ड्राई ऑफ द सॉइल। अब हम क्या करेंगे, जो सॉइल हमें मिली है उसको एयर ड्राई करेंगे, एयर ड्राई ऑफ द सॉइल मस्ट बी अवॉइडेड, वो नहीं करना है। इफ़ द सैंपल आर टू बी एनालाइज्ड फॉर, और कब नहीं करना है एयर ड्राइंग बच्चों, जब हमें उसमें NO3 नाइट्रोजन और NO4 नाइट्रोजन देखना हो, एज वेल एज फॉर बैक्टीरियल काउंट, और बैक्टीरियल काउंट करना है तो एयर ड्राइंग नहीं करेंगे। फील्ड मॉइस्चर कंटेंट मस्ट बी एस्टिमेट इन अनड्राइड सैंपल। हमेशा ध्यान रखना, फील्ड मॉइस्चर देखने के लिए हमेशा सॉइल सैंपल को अनड्राइड होता है तभी उसका मॉइस्चर देखा जाता है। टू बी प्रिजर्व्ड इन अ सील्ड पॉलीथीन बैग इमीडिएटली आफ्टर कलेक्शन। एस्टिमेट द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सैंपल बिफोर एवरी एनालिसिस to express the result of dry weight basing. गाइडलाइंस फॉर सैम्पलिंग डेप्थ को देखने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं बच्चों, जैसे ये बता रहा है आपको कौन कौन सी क्रॉप में कितनी कितनी अपने को डेप्थ देखनी है। जैसे ग्रास एंड ग्रास लैंड होगा तो आपके इंच के अकॉर्डिंग तो 2 इंच और सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग 5 सेंटीमीटर की डेप्थ होनी चाहिए। राइस फिंगर मिलेट की क्रॉप है, ग्राउंड नट की है, पर्ल मिलेट की है, स्मॉल मिल्स की है। इनकी जब क्रॉप होती है बच्चों तब क्या देखना है, 6 इंच या 15 सेंटीमीटर की डेप्थ, ये सैलो रूटेड क्रॉप होती है। कॉटन, सुगरकेन, बनाना, टॉपिका, वेजिटेबल, डीप रूटेड क्रॉप तो 9 इंच और 22 सेंटीमीटर की डेप्थ होनी चाहिए। पेरिनियल क्रॉप, प्लांटेशन एंड ऑर्चार्ड क्रॉप, 3 सैंपल ऑर्चार्ड क्रॉप होने पर हमें क्या करना है, 3 सैंपल्स लेने हैं, 12, 24 और 36 इंच यदि हम देख रहे हैं आपके इंच में, और यदि हम सेंटीमीटर में देख रहे हैं तो 30, 60 और 90 सेंटीमीटर की हमें सॉइल सैंपल लेने हैं। तो ये बच्चों क्या हुआ, अपना पूरा सॉइल सैंपलिंग अपनी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है।